हाय फ्रेंड्स, 14 जुलाई गुरु पूर्णिमा का दिन, फुल मून का डे। अच्छा, अब ये फुल मून के डे पे क्या होता है, एनर्जीज़ बहुत एक्टिव होती हैं। ब्रह्मांड से बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ धरती की तरफ आती हैं। जब एनर्जी का फ्लो बिना किसी ब्लॉकेज के डायरेक्ट आ रहा हो पृथ्वी पे, तो हम सारे उस एनर्जी से इफ़ेक्टेड रहते हैं। मतलब वो उसका प्रभाव हम सब पे पड़ता है। किसी रिचुअल के लिए, विश से रिलेटेड कोई टेक्निक हो, अपनी हेल्थ के लिए या पॉजिटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए, गुरु पूर्णिमा या पूर्णिमा, कोई भी फुल मून का डे बहुत ऑस्पिशियस होता है। इसलिए फुल मून के डे पे बहुत सारे रिचुअल्स किए जाते हैं, ठीक है, ताकि अपनी लाइफ को हम ब्लेस्ड कर सकें और इस दिन की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको भी एब्जॉर्ब कर पाएँ। गुरु पूर्णिमा है सबसे पहली बात। तो गुरु पूर्णिमा के दिन क्या ऐसी खास बात थी और क्यों हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं? गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था, जिन्होंने इतने सारे ग्रंथों की रचना की है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, इस तरह के जितने भी ग्रंथ हैं उन्होंने रचना की, और उनके रचना की वजह से ही हमें जीवन की बहुत सारे ज्ञानवर्धक बातों की का पता चला है, राइट। सो गुरु हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत। अब गुरु से मतलब सिर्फ यहाँ टीचर्स नहीं हैं, टीचर्स तो हैं ही सबसे पहले, लेकिन सिर्फ टीचर्स नहीं, हमारे लिए हम स्टूडेंट सारी लाइफ हैं, ओके। हम लोग सारे लाइफ के स्टूडेंट हैं, और जो लोगों से हम सीख पाते हैं वो सब गुरु का ही रोल अदा कर देते हैं, कभी ना कभी, किसी ना किसी वक्त। हो सकता है आप भी किसी को गुरु बन चुके होंगे अब तक, किसी के लिए कुछ ना कुछ सीख आप दे चुके होंगे, चाहे वो जाने में हो चाहे वो अनजाने में हो। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप जब तक प्रवचन नहीं दोगे तब तक आप गुरु नहीं बनोगे। हाँ, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी एक छोटा सा बच्चा भी कुछ काम ऐसा कर जाता है कि उससे भी हम कुछ सीख लेते हैं, कुछ मोटिवेशन उससे मिल जाती है, तो उस वक्त के लिए वो ही गुरु बन गया, ठीक है। सो आज का दिन 14 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन सबसे पहला रिचुअल हम सबके लिए, क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि हम सभी स्टूडेंट्स हैं, जब तक हमारी सांस चल रही है तब तक हर दिन कुछ ना कुछ सीखना है। ऐसा नहीं है कि हम अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज, डिप्लोमा सब कुछ करके पूरी पढ़ाई कंप्लीट करके बैठ चुके हैं, बुक्स वाली नॉलेज, राइट, और उसके बाद सोचे कि हम पूरे अब हमें कुछ पढ़ने या सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ज़िंदगी हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाती है, इसलिए हम सारे स्टूडेंट्स हैं और अपने आप को स्टूडेंट्स ही मानेंगे ऑलवेज। अगर हमसे कोई सीख रहा है तो डेफिनेटली हम गुरु भी हैं, दोनों ही हैं, ओके। सो आज स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली पहले बता रही हूँ, जो सिर्फ बुक्स की पढ़ाई में हैं अभी, जो अपनी क्लासेस कर रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन में कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए अटेम्प्ट करने वाले हैं, वो लोग क्या करेंगे, अपनी बुक्स को लेकर के, राइट। अगर आप जिनसे भी कोचिंग ले रहे हैं, ट्यूशन्स ले रहे हैं, हो सके तो उन्हें कुछ भी आप या तो बुक या कोई रजिस्टर या कोई डायरी या पेन, ओके, इस तरह का कोई चीज़ उन्हें गिफ्ट करें ग्रैटिट्यूड के साथ, ठीक है। ये गिफ्ट क्या है? ये आपका ग्रैटिट्यूड देने का एक तरीका है। अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है कि आप अभी कुछ खरीद सकें, क्योंकि आप सब बच्चे हैं अभी, या स्टूडेंट्स हैं, या अपने स्ट्रगलिंग फेस में हैं, तो आप सिंपल एक कोई भी फूल आप तोड़ करके उन्हें ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए ज़रूर दें, ओके। एटलीस्ट एक छोटा सा कार्ड बना लें, ठीक है। हम जब छोटे थे तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता था कि गिफ्ट अगर देना है तो आप तुरंत गिफ्ट गैलरी भागे और वहाँ से कुछ लेके आए। हमें उस टाइम पे बल्कि स्कूल में भी सिखाते थे कि आप खुद से कुछ क्रिएट कीजिए, और हम ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते थे। अब आज के डेट में तो ग्रीटिंग कार्ड्स का टाइम ही ख़त्म हो गया, अब तो व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं, राइट, एंड ग्रीटिंग कार्ड्स बहुत कम है शायद, यस। तो अभी आप लोग क्या कर सकते हो, ट्राई टू मेक अ ग्रीटिंग कार्ड। एक ग्रीटिंग कार्ड बना लो, हार्ड पेपर लो, बीच में से फोल्ड करो सिंपल, और उसके ऊपर कुछ अच्छा सा कुछ भी बना के स्केच या कुछ पेस्ट ही कर दो। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो कुछ पेस्ट करो, अंदर कुछ बढ़िया सा मैसेज विद ग्रैटिट्यूड वो लिख करके अपने अपने टीचर्स को एक फ्लावर के साथ दो, ओके। अच्छा, बनाते समय ये माइंड में मत रखना कि अरे इतनी मेहनत से बना रहे हैं, किसी को रखना थोड़ी है, 2 दिन के बाद तो ये कूड़े में होगा, कचरे में होगा, 2 दिन के बाद उसका क्या होगा, डोंट थिंक अबाउट दैट, ओके। जब उसको बना रहे हो, जैसे ही वो कार्ड खुलेगा, खुलने के बाद उसके अंदर की चीज़ें जो पढ़ेंगे, वो जो ग्रैटिट्यूड पढ़ेंगे, उस पढ़ने से जो खुशी उनको मिलेगी और वहाँ से जो आप पॉजिटिविटी रिसीव करोगे, वो आपकी लाइफ टाइम के लिए आपको रहेगा, एंड एक ब्लेसिंग की तरह आपके साथ रहेगा।
ओके, सो ये बहुत छोटा सा है स्टूडेंट्स के लिए जो अभी 10th 12th या फिर और छोटी क्लासेस में हैं या ग्रेजुएशन में भी हैं, उनके लिए भी है। ओके, इसके साथ साथ यस कुछ रिचुअल्स हम करेंगे। रिचुअल हम लव रिलेशनशिप के लिए भी करेंगे, अपनी अपनी विशेस के लिए भी करेंगे। एक हमारे कमेंट्स में हैं लेकिन उनका नाम मुझे पता नहीं है, ठीक है, उन्होंने एक रिचुअल मेरे को भेजा था एंड उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मैम आप ये रिचुअल बताइएगा सबको। मे बी उन्होंने ट्राइड एंड टेस्टेड है, उन्होंने किया है, उनको बेनिफिट भी मिला है। और मुझे भी ये टेक्निक जब उन्होंने बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यस, बहुत अच्छा टेक्निक है। इसमें जो चीज़ें हैं उसकी टेक्निकलिटी अगर मैं देखूं तो यस उसमें वो चीज़ें हैं जिसकी हम यूज़ करते हैं, और वही टेक्निक मैं आज यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहली चीज़ है रिलेशनशिप के लिए जो लोग अपने अपने पार्टनर्स के दिलो दिमाग से नेगेटिव बातों को एलिमिनेट करना चाहते हैं, राइट। क्या होता है, आप दोनों रिलेशनशिप में हैं एंड किसी वजह से उधर कुछ कोई बात रह गई है, राइट, और वो चीज़ मिल नहीं रही है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों बहुत अच्छे से अपना रिलेशनशिप निभा रहे हैं, लेकिन क्या है जब आप शादी की बात करते हो तो उधर से वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, उनको वो स्ट्रेंथ नहीं है। तो अगेन देयर इज समथिंग, कुछ ना कुछ तो है जो उनको ब्लॉक कर रहा है। उनके दिमाग में वो चीज़ है, वो डर है, शायद अपने पेरेंट्स को लेके, शायद समाज को लेके कि दुनिया क्या कहेगी, हम ये सोचने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी उधर दिमाग में। इन सब चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए, एक स्ट्रेंथ देने के लिए ये रिचुअल आप पूर्णिमा के दिन करोगे। पूर्णिमा का दिन मतलब पूर्णिमा की रात को करोगे, राइट, जब चांद निकल जाए उसके बाद, और चांद ऑलमोस्ट 7 बजे तक निकल ही जाता है, ठीक है। उसके बाद रात को आपको ये एक्टिविटी करनी है। आप सिंपल एक प्लेन पेपर लीजिए। प्लेन पेपर पे आप अपने पर्सन का नाम लिखेंगे, स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिखेंगे, रेड कलर के स्केच पेन से 11 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। सिर्फ नेम लिखना है और कुछ भी नहीं। नेम लिखने के बाद आप इस पेपर के ऊपर 1 ग्लास पानी लेंगे। ग्लास आप कांच का ले लीजिए और कांच के ग्लास को पूरा पानी से भर के उसमें आप रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, सो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर किसी के पास इन तीनों में से कोई सॉल्ट अवेलेबल नहीं है तो फिर आप नॉर्मल आपका जो वाइट सॉल्ट होता है जिसे हम खाने में यूज़ करते हैं, आप वही नमक डाल दीजिएगा। 1 चम्मच हो गया या 2 चम्मच मैक्सिमम, 1 चम्मच इज मोर देन इनफ वैसे, ठीक है। तो 1 चम्मच भर लीजिए पिंक सॉल्ट और इसको आप ग्लास के पानी में डाल दीजिए। डाल दिया आपने। अब क्या करेंगे, जिस पेपर पे आपने नाम लिखा है, अच्छा इस एक्टिविटी को करने के लिए क्या कहीं स्पेसिफिक आपको जगह पे बैठ के ही करना है? आप चाहें तो अपने बेड पे बैठ के आराम से अपने स्पेसिफिक पर्सन का नाम आप 11 टाइम्स जो रेड कलर के स्केच पेन से लिखना है वो आप बेड पे बैठ के लिख लीजिए पेपर में, और फिर आप कहीं पे टेबल पे या ज़मीन पे नीचे, क्योंकि पानी का काम है, आप बेड पे नहीं कर सकते हो, गिर जाएगा, राइट। सो अब आप क्या करोगे, पेपर रखोगे, आपने टेबल पे पेपर रखा, पेपर के ऊपर ये जो ग्लास है जिसमें नमक का पानी है, उस पानी के ग्लास को बीच में रख दोगे पेपर पे, ठीक है। बीच में आपने रख के, और इस पेपर को आपको मतलब ये पेपर और ग्लास वहाँ पे रखे हुए एटलीस्ट 15 मिनट्स आपको छोड़ देना है। जब आपने 15 मिनट्स ये छोड़ा है तो मे बी शायद ये एब्जॉर्ब ही कर रहा है पानी उसमें, बिकॉज आप जब ये पानी आपने उसमें भरा है एंड ये नाम जब आप लिख रहे हो तो कुछ तो इंटेंशन माइंड में है, राइट। माइंड में यही इंटेंशन होगी कि ये नाम मैं अपने स्पेसिफिक पर्सन का लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, तो इसके माइंड में जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव एनर्जी है, कुछ भी है, कोई ब्लॉकेज है, राइट, वो सब दूर हो, कोई डर है वो ख़त्म हो। नेगेटिव एनर्जी इज़ नॉट ऑलवेज कि कोई स्पिरिट्स हमारे आसपास है तो ही, डर जो हम खुद क्रिएट कर लेते हैं, राइट, स्ट्रेस जो हम खुद क्रिएट कर लेते हैं, बहुत सी हमारी प्रॉब्लम्स के क्रिएशन निर्माण करने वाले तो हम खुद हैं, ठीक है। तो अपनी ही चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए भी आप वहाँ पे ये थॉट क्रिएट करोगे कि जो भी चीज़ नेगेटिव है, जो भी चीज़ जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो भी चीज़ जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, वो सब खत्म हो रहा है। तो आपने उस पर्सन का नाम लिखा है तो आपका इंटेंशन भी यही रहेगा कि ये जो मेरा स्पेसिफिक पर्सन है इसको अब हेल्प होने वाली, बिकॉज ये सब एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। अब उस पेपर के ऊपर आपने जब ये ग्लास रख दिया है, इंटेंशन तो क्लियर था, नेगेटिव एनर्जीज क्लियर करने का, पेपर पे अपने ये ग्लास रखा है, 15 मिनट्स का आपको ब्रेक देना है, 15 मिनट्स का वो रहेगा वहाँ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो क्या करनी है बता रही हूँ, लेकिन जब तक 15 मिनट्स का ये रेस्ट पीरियड है, वहाँ पे रेस्टिंग पीरियड है उस ग्लास का, तब तक आप क्या करोगे, आप
एक जो मेरी वीडियो है जिसमें हम टेलीपैथी के थ्रू मैसेज भेज रहे हैं अपने पर्सन को, जिसमें हम लव एंड केयरिंग वाला मैसेज भेज रहे हैं। ओके, देयर आर सो मेनी वीडियोस ऑफ माइंड जो टेलीपैथी पे है, लेकिन ये वाला जिसमें हम लव केयरिंग या रोमांटिक हो जाए हमारा पार्टनर, उस तरह की हम फीलिंग्स के साथ वो मेडिटेशन कर रहे हैं। आई वॉन्ट कि आप वो 15 मिनट्स में वो करो। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तो पूर्णिमा है, जैसे मैंने बताया एनर्जीज बहुत हाई हैं, कोई भी वाइब्रेशन बहुत जल्दी ट्रैवल करेगी। आपने पहले तो नेगेटिविटी एलिमिनेट करने का रिचुअल यहाँ पे कर लिया, अभी 15 मिनट का रेस्ट टाइम है, तो नेगेटिविटी एलिमिनेट अगर होनी शुरू भी हो गई है, इंस्टेंट निकलने लग गई है, तो वहाँ पे तो नेगेटिव एनर्जीज निकलने के बाद कुछ तो नया फीलिंग चाहिए। तो आप यहाँ से वो हीलिंग वाली फीलिंग, वो आपके रोमांटिक प्यार, लव, हग वाली फीलिंग जब आप मेडिटेशन के थ्रू अपनी थॉट्स भेज दोगे इस 15 मिनट में, तो वो मिराकुलसली काम करेगा। ओके, एंड इसका इफेक्ट भी आप लोग देख लोगे, बहुत जल्दी देख लोगे, एंड इसके रिजल्ट्स बहुत ऑसम हैं, इसलिए मैं इतनी कॉन्फिडेंट के साथ बोल रही हूँ आपको। ठीक है, अच्छा, अब ये 15 मिनट्स में जब आपने अपना ये मेडिटेशन किया, मेडिटेशन ओवर होने के बाद आप क्या करोगे, ये जो पेपर है जो आपने ग्लास के नीचे रखा हुआ था, आप एक प्लेट ले लो। इसके बाद एक प्लेट का आपका एक्टिविटी रहेगा, एक प्लेट लेके जाओ। अब क्या हाँ, ये रहेगा आपका क्वेश्चन कि यहाँ पे हमें बैठे रहना है। आप चाहो तो वो प्लेट, ये जो पेपर और आपने ग्लास रखा है उसको रखे रहने दो, एंड आप अपने बेड पे लेट के अपना ये मेडिटेशन ख़त्म करके फिर आप जा सकते हो। आप जा करके और एक प्लेट लेकर के, प्लेट में ये पेपर रहेगा, पेपर के ऊपर जो आपने रेड स्केच पेन से लिखा था, आप प्लीज़ बॉल पेन मत यूज़ कीजिएगा, रेड स्केच पेन ही यूज़ कीजिएगा। वाई? बिकॉज ये जो इंक है इसको डिज़ोल्व होना है, और अगर आप बॉल पेन से लिखते हैं तो वो डिज़ोल्व नहीं होता जल्दी से। ठीक है, सो आप इसको स्केच पेन से ही लिखे रहने दीजिएगा। एंड अब क्या करना है, ये जो पानी आपने लिया था जिसमें पिंक सॉल्ट था, इस पानी को उस पेपर पे आपको गिराना है धीरे धीरे करके। पूरा पेपर वेट हो जाएगा। एक ग्लास पूरा भरा हुआ पानी है तो वो पूरा आपने गिरा देना है। अब आप गिराओगे तो वो क्या होगा, धीरे धीरे उस पेपर पे जो इंक था, जो स्केच पेन का इंक वैसे भी बहुत जल्दी हटने लगता है अगर पानी गिर जाए तो पानी अगर गिरे हुए उस पर गिराओगे तो वो सारा इंक पानी में निकलने लग जाएगा, डिज़ोल्व होने लगेगा, और पेपर भी बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा उसके अंदर। राइट, तो अब आपको छोड़ना है इस चीज़ को जब तक वो डिज़ोल्व नहीं हो जाता, मेल्ट नहीं हो जाता, इतनी देर तक आपको छोड़ना है वो चीज़ वहाँ पे। ओके, तो ये जब पूरा डिज़ोल्व हो गया, पूरा मेल्ट हो गया उसके अंदर, फिर आप या तो इसको रात भर छोड़ दो, कोई इशू नहीं है, ताकि रात भर पूरे अच्छे से वो मेल्ट हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए। और अगर रात भर नहीं छोड़ना, आपको लगता है कि नहीं हमें जल्दी से करके इसको हटाना है, तो जैसे ही वो लगे कि पूरा अच्छा से डिज़ोल्व हो गया है, इंक हट गया है, आप इस पानी को ले जा करके बाहर किसी भी प्लांट में डाल करके आ जाओ। कोई सा भी प्लांट, अगर कोई प्लांट है ही नहीं घर के आसपास तो फिर आप मिट्टी में, सॉइल में आप इसको कहीं पे डाल दीजिए। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा रिचुअल है। नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिविटी या नेगेटिव थॉट कोई चल रहा है तो उसको एलिमिनेट करने का पूर्णिमा के दिन। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह से सेम, ये तो था आपके स्पेसिफिक पर्सन के लिए, बट अगर इसी टेक्निक को हम हेल्थ के लिए करेंगे तो भी हेल्प करेगा। अपना खुद का नाम लिख करके और कर सकते हो। ठीक है, बेस्ट है कि आप अपना खुद का नाम लिखें एंड अपने नाम के ऊपर ये रखें, सो दैट आपके ऊपर अगर कुछ ऐसा है, कुछ हैवीनेस है, तो वो ख़त्म हो एंड आप भी लाइट फील करो, एंड लाइफ में, आपकी लाइफ में अगर कोई ब्लॉकेजेस हैं तो वो रिमूव हो। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ साथ क्योंकि पूर्णिमा है तो प्लीज़ बे लीफ का रिचुअल आप लोग कर सकते हैं, टेक्निक कर सकते हैं। बे लीफ का टेक्निक में क्या है, सिंपल एक तेज पत्ता लीजिए, अपनी विश को लिखिए उसमें प्रेजेंट टेंस में, सिंपल छोटे छोटे लाइंस में लिखिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। लिखने के बाद थैंक यू लिखिए, उसको अपने पाम्स के बीच में रखिए, विजुअलाइज कीजिए कि वो विश आपको मिल गई है, आप बहुत हैप्पी हैं, ग्रेटफुल हैं यूनिवर्स के लिए एंड यूनिवर्सल पावर्स के लिए। से थैंक यू, एंड फिर उस तेज पत्ते को जला करके आप उसे गैस पे जला लीजिए, मैच स्टिक से जला लीजिए, मोमबत्ती से जला लीजिए, उसके एशेस को एक कटोरी में या किसी प्लेट में इकट्ठा करके बाहर ले जाके ब्लो कर दीजिए। आपको ये जो तेजपत्ता की एक्टिविटी है ये क्या डेली करनी है, ये आपके ऊपर है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इसको डेली नहीं कर सकते या 2 दिन के बाद छोड़ के नहीं कर सकते हो। आपका जब मन करे आप तब कर सकते हो, इजी रह करके। ठीक है, बस इंटेंशंस का काम है। एंड यस, बे लीफ को अगर आप उस दिन पूर्णिमा के दिन आप सिंपल भी जला करके इस इंटेंशन के साथ कि मेरे घर से सारी नेगेटिविटी दूर हो, तब भी ये हेल्प करेगा। बे लीफ की जो
का जो स्मोक होता है, राइट, और उसकी जो स्मेल निकलती है उसमें एक हीलिंग इफेक्ट है। ओके, सो बहुत बेनिफिशियल है। बे लीफ का टेक्निक आप लोग ज़रूर कीजिएगा। कब करना है? रात में कीजिए। पूर्णिमा की रात इज़ बेस्ट, जब चांद निकल जाए। ओके, सो ये हो गया। इसके साथ साथ ब्यूटी के लिए भी बता देती हूँ। ब्यूटी के लिए आप क्या करोगे, आपके जितने ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आप यूज़ करते हो नॉर्मल, जो भी आपका ऑयल हो गया, आपका क्रीम हो गया, कोई भी मेकअप के जो भी आपके चीज़ें हैं वो सब हो गया, इन सबको रात को क्या करो, एक पॉली बैग ले लो, ट्रांसपेरेंट पॉली बैग ले लो। पॉली बैग मतलब पॉलीथिन, ट्रांसपेरेंट, हाँ। उस पॉलीथिन में सारी चीज़ें डाल दो आप, ठीक है। अब इस पॉलीथीन को अच्छे से आप बंद कर दो। बंद करके इसको आप सारी रात बाहर छोड़ो। बाहर मतलब अपने बालकनी में, छत पे, या ऐसी जगह पे, या अगर आपके विंडो, रूम के विंडो या घर के विंडो में रोशनी बाहर से थोड़ी बहुत आती है। अब ये ज़रूरी नहीं कि बाहर की पूरी रोशनी आनी चाहिए, जो भी है बाहर का नज़ारा आता है अंदर, तो आप अपने विंडोज़ के पास भी इसको रखो, ठीक है। अब क्या है, जब आपने इसको रखा है तो क्योंकि चांदनी रात है, चांद की रोशनी, चांद की वाइब्रेशंस इसमें आएंगी, पॉजिटिविटी इसमें आएगी, तो जब आप इन्हीं चीज़ों को दोबारा से अगले दिन से यूज़ करना शुरू करोगे, कोई आप अपनी मेडिसिन के लिए कर सकते हो, मेडिसिन को भी, बल्कि पूर्णिमा की रात को ज़रूर बाहर की रोशनी में छोड़िए पूर्णिमा। क्योंकि क्या होता है, हम कभी कभी होता है ना, कोई बीमारी है और हम दवाइयाँ खाए जा रहे हैं पर दवाइयाँ लग ही नहीं रही, कहते हैं ना दवाइयाँ ही नहीं लगती इसके शरीर को। उस दवाइयों में ये मैजिकल इफेक्ट आ जाए, ये हीलिंग पावर आ जाए, इसके लिए मून लाइट में आप उनको छोड़िए, ठीक है। फिर यस, आप पानी की बॉटल भी रख सकते हो मून लाइट में, उसको अफर्म करके, अपनी विशेस के लिए अफर्म करके और पी सकते हो, हाँ। इसके अलावा मून लाइट में और क्या करते हैं हम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आप लोगों को याद होगा, मैजिक बॉक्स। ओके, सबके मैजिक बॉक्स अब तक तो रेडी हो चुके होंगे। जिन्होंने मैजिक बॉक्स नहीं बनाया है उनके लिए वीडियोस हैं। सिंपल कोई बॉक्स ले लीजिए, उसको अच्छे से डेकोरेट कीजिए, उसके ऊपर लिखिए आई एम दैट आई एम इन, जो भी है इस बॉक्स के अंदर मैं वो हूँ। अपने विश से रिलेटेड जो भी पिक्चर्स आपको मिलते हैं, अफर्मेशंस मिलते हैं, उनको लिख करके इस बॉक्स में डालिए, बॉक्स को बंद करिए, बाहर पूर्णिमा की रात में इसे चार्ज होने के लिए छोड़ दीजिए। इसको हम मैजिकल बॉक्स बोलते हैं, मैजिक बॉक्स बोलते हैं। जो भी आप अफर्मेशन लिखते हैं, इसके अंदर पिक्चर्स डालते हैं, वो धीरे 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 करके लाइफ में आप देखोगे कि एक एक करके सारी पिक्चर्स आप बाद में निकालते गए। क्यों निकालते गए? क्योंकि वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती चली जाएंगी। सो बहुत सारे रिचुअल्स बता दिए, इसमें से जो करना है वो करिए, पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा, ठीक है। एंड यस, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयाँ आप सभी को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।